हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इनके सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज का वीडियो लेक्चर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आपके लिए। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे मैथ्स में 90 प्लस स्कोर करना है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10th का मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम मैथ्स में कैसे प्रैक्टिस करें कि हम फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कैसे आप मेहनत करके मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब नॉर्मली आपको पता है कि आपका न्यू एकेडमी ईयर स्टार्ट हो चुका है, आपके स्कूल 10th स्टैंडर्ड के स्टार्ट हो चुके हैं। नॉर्मली आपकी थोड़ी थोड़ी स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी रहेगी, राइट। तो आपको आपका स्टडी का पैटर्न कैसा होना चाहिए। लाइक मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको 10th में भी मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 है, राइट। मैथ्स 1 में देखा जाएगा तो आपको टोटल कितने चैप्टर है स्टूडेंट। मैथ्स 1 की बात करें, ये आपका मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक और आपका मैथ्स 2 का टेक्स्ट बुक है। मैथ्स 1 में हम लोग चैप्टर्स की बात करते हैं तो मैथ्स 1 में टोटल 6 चैप्टर्स है, ओके। एंड मैथ्स 2 में चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 7 चैप्टर्स है। मतलब पूरे साल के अंदर आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैथ्स 1 में 6 एंड मैथ्स 2 में 7, ओके। मतलब पूरे साल में आपका टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है कि आपके 13 चैप्टर्स क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए, ठीक है। अब उसके आगे की बात करें तो आपका टाइम टेबल होना कैसे चाहिए। अब मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। इनकेस आप ऐसा टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में मोर देन 90 स्कोर कर सकते हैं। लाइक मैंने कंसीडर किया कि सपोज आपने अप्रैल मंथ में कुछ भी स्टडी नहीं की है, अप्रैल मंथ आपका टाइम टेबल बनाने में चला गया, आप सोच रहे थे कि आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने आपके लिए जो टाइम टेबल प्रिपेयर किया है वो टाइम टेबल स्टार्ट किया है मई मंथ से, मई टू अगस्त। अब मई टू अगस्त ये 3 से 4 महीने में आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट, आपको जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सबसे मेन पॉइंट है कि बच्चे लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आप 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हो तो पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। इनके कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। इनकेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी सम आएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो मई टू अगस्त मंथ में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते जा रहे हो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। सेकंड, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो आप खुद का सेल्फ नोट्स बनाओ, खुद के लिए नोट्स बनाओ। इसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा कि जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए बैठोगे तो आपका नोट्स, आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही कम टाइम में आप पूरा का पूरा चैप्टर्स क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। और थर्ड, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर एक ही प्रैक्टिस सेट किया है तो उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करो। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करते और डायरेक्टली जब एग्जाम में सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है और मे भी शायद से कुछ लोग मिस्टेक करके आते हैं। तो 3 चीज आपको फॉलो करनी है मई से लेकर अगस्त मंथ तक। पहला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सेकंड, खुद का नोट्स बनाइए। और थर्ड, डेली प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप पढ़ रहे हैं आपका फंडा होना चाहिए कि हम जितनी हम पढ़ाई करें उतना हम खुद का क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और उतनी प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम बढ़ते, उसके बाद सितंबर टू नवंबर मंथ में आपको करना क्या है। अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस का मतलब है कि इसके अंदर आपको सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने चाहिए, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने चाहिए, प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना चाहिए। तो इसके अंदर प्रैक्टिस में बार बार जितने भी सॉल्व एग्जांपल है, जितने भी प्रैक्टिस सेट में सम दिए, जितने भी प्रॉब्लम सेट दिए हुए उसको आप बार बार सॉल्व करो। बोलोगे कि सर हम बार बार क्यों सॉल्व करें, हमको तो आ चुका है। देखिए स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड के पेपर पैटर्न में एक अच्छी चीज है कि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं और वहां पे नंबर्स भी चेंज नहीं होते। लाइक सपोज टेक्स्ट बुक में कुछ भी नंबर्स दिया हुआ है तो सेम एज इट इज आपको बोर्ड एग्जाम में सेम नंबर दिखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे बेनिफिट क्या होगा। पहला बेनिफिट रहेगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, और सेकंड बेनिफिट आपका क्या रहेगा कि आपको आंसर बाय हार्ट रहेगा, आपको स्टेप्स बाय हार्ट रहेंगे किस पर्टिकुलर सम्स को सॉल्व कैसे करना है। और सेकंड, टेस्ट। जितना भी आप चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका क्या दीजिए, टेस्ट दीजिए। इनकेस आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, आपको प्रैक्टिस सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो नवंबर मंथ तक का आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। देन दिसंबर मंथ में एंटर होने के बाद दिसंबर से लेके जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक क्या करना है, रिवीजन। अब रिवीजन कहाँ से करोगे, जो आपने खुद का नोट्स बनाया था, रिवीजन के लिए आपका नोट्स बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो याद रखना है कि दिसंबर मंथ एंटर होने के बाद में चाहिए रहेगा तो आप दिसंबर का 15 डेज और ले सकते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए। बट आफ्टर 15 डेज के बाद 15 दिसंबर के बाद से आपको रिवीजन, इट मींस आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है फटाफट उसको रिवाइज कर लीजिए। एंड देन पेपर सॉल्विंग, जितना हो सके स्टूडेंट मैक्सिमम पेपर सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स का पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में। क्या इनकेस आप पेपर सॉल्व करते हो विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप टाइम से पहले पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनकेस पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एग्जाम के पहले इनकेस आपने बहुत सारे पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए रहेंगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर डर नहीं रहेगा कि नहीं नहीं पेपर बहुत डिफिकल्ट है या मैंने इसके पहले सॉल्व नहीं किया है तो पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी उस चीज की क्या करके रखी है, प्रैक्टिस करके रखी है। तो सिंपल टाइम टेबल का कुछ ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम बाकी है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बाकी है तो स्टडी हम बाद में स्टार्ट करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी अब तो मई मंथ स्टार्ट हुआ है, हमारा एग्जाम फेब मार्च में होगा, हम दिवाली के बाद से स्टार्ट करेंगे या जून या जून जुलाई में हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते जाइए, थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी और आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। सो आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको मई मंथ में आपकी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। इनके सब मई मंथ में आपकी स्टडी स्टार्ट करते हो तो दिसंबर तक आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, कुछ और एक्स्ट्रा सम सॉल्व कर सकते हो। मार्केट में नए नए बुक्स आते हैं, उसके जितने भी सम्स है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। इनके सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।